लास्ट क्लास मतलब जनरल क्लास में हमने क्या पढ़ा था? जनरल क्लास में हमें एक्चुअल पढ़ा था सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में, ठीक है। और सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला डिराइव किया क्या था भाई? मैग्नीफाइंग पावर ये था कि D/F प्लस और ये क्या करें डी तरह क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, जो कि 25 सेंटीमीटर पर होता है। और एक तरह हो गया फोकल लेंथ, तो ये तरह आ गया था सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर। तो इस मतलब ये कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, ये मैग्नीफाइंग मतलब पावर का कॉन्सेप्ट को रूल को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, मतलब वो फॉर्मूला को यूज करते हुए हम क्या करेंगे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिराइव करेंगे, ठीक है। सही चल रहा है ना? ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या आता है भाई? ना देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो प्रकार का लेंस यूज होता है, दो लेंस ही यूज होता है, दो कन्वेक्स लेंस। जितने भी माइक्रोस्कोप हो, चाहे मतलब सिंपल हो, कंपाउंड हो, टेलीस्कोप हो, जो भी हो, हमेशा कौन सा लेंस यूज किया जाएगा? कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अच्छा, सिंपल में एक ही कन्वेक्स लेंस यूज हो रहा था, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो ही कन्वेक्स लेंस यूज होंगे, ठीक है। दो ही कन्वेक्स लेंस है। इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वेक्स लेंस ऑफ डिफरेंट साइज। वन इज स्मॉल लेंस व्हिच इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस एंड अनदर इज लार्ज लेंस व्हिच इज कॉल्ड आई लेंस और आई पीस। समझने का बात है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ज्यादातर हम दो प्रकार मतलब दो टाइप मतलब सेम टाइप का दो लेंस यूज करते हैं। कौन सा? कन्वेक्स लेंस। लेकिन उनका जो साइज होता है वो अलग अलग होता है। एक छोटा सा कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और एक बड़ा सा कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं जिसका साइज बड़ा होता है, उसको बोलते हैं आई लेंस, या फिर उसको और एक नाम से जानते हैं आई पीस। समझ क्या बात है? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो प्रकार मतलब दो टाइप का कन्वेक्स लेंस यूज होता है जिनका साइज अलग अलग होता है, ठीक है। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव लेंस को हम किसके पास रखेंगे? ऑब्जेक्ट के पास रखा जाएगा। जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा उसके पास ये ऑब्जेक्टिव लेंस रहेगा, और जिसके थ्रू हम दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें भी व्यू लेना है ना, उसका मैग्नीफाइड इमेज कुछ बनेगा, तो उसका व्यू लेने के लिए हम आई लेंस को यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव लेंस तरह ऑब्जेक्ट के पास रहेगा, इसलिए उसका नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये तरह आई पीस इसलिए है क्योंकि इसके थ्रू तो दिखेगा, इसके थ्रू तो क्या करेगा? इसके थ्रू तो दिखेगा। तो इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस और आई पीस। देखो होगा क्या, यहाँ पे देख, यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है ये ऑब्जेक्ट के पास रहेगा, तो उसका एक ये जो छोटा सा लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा इमेज बनाएगा, मतलब जो मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट का इमेज यहीं पे कहीं पर बनाएगा, तो वो इमेज आई लेंस के लिए क्या कंसिडर किया जाएगा? ऑब्जेक्ट की तरह माना जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब ऑब्जेक्ट लेंस की कारण जो इमेज बनेगा वही इमेज को आई लेंस के लिए हम क्या मानेंगे? ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। समझने का बात है? अच्छा, हमें मेरे को एक बात बता, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों यूज करते हैं? हम चीजों को बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके दिखने के लिए, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप से 4 गुना 5 गुना और ज्यादा बड़ा करके दिखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं। तो वहां पे इसलिए हमने दो प्रकार मतलब दो टाइप का मतलब अलग अलग साइज का कन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होगा? देख, मेरे को एक बात बता, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट में यहाँ पे रखो तो उसका इमेज यहीं पे कहाँ पे बनेगा? ठीक है कि नहीं? अच्छा, इधर क्या नहीं बन सकता? क्या बन सकता है भाई? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखो तो यहाँ पे भी इमेज बनेगा, लेकिन यहाँ पे इमेज हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे इमेज बनेगा तो उसका इमेज ये कैसे बनेगा? समझ आ रहा है? क्योंकि इस ये वाला आई लेंस के थ्रू हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो इमेज बनेगा, जो भी इमेज है उसको मैग्नीफाई करके दिखेंगे, तो ये जो ऑब्जेक्ट लेंस है ये इसका इमेज यहाँ पे बनेगा मैग्नीफाइड इमेज, और वही इमेज को ये क्या मान लेगा? ऑब्जेक्ट मानेगा, और उसका एक मैग्नीफाइड इमेज बनेगा जो कि हमें दिखाई जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सारा पैरामीटर को पहले डिफाइन कर दो। अच्छा, ये तरह ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए यहाँ पे तरह हो जाएगा फोकस आ जाएगा, यहाँ पे फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो यहाँ पे फोकस हो जाएगा फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। तो बताओ ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना है? अच्छा, सारा अजम्पशन चलाना है जो भी हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए लिया था। कौन सा अजम्पशन? पहला अजम्पशन यही है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। पहला अजम्पशन से हमें क्या कैलकुलेट करना है इस केस में? मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा कर सकते हैं, बड़ा करके विजुअलाइज कर सकते हैं, वो हमें कैलकुलेट करना है एम, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम क्या कैलकुलेट करें? मतलब दूसरा क्या अजम्पशन लिया था? दूसरा अजम्पशन से लिया था कि जो इमेज बनेगा ये तरह कहाँ पे बनना चाहिए? डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन, यानी कि 25 सेंटीमीटर पर डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस बनना चाहिए। मतलब डी यहाँ पे तरह क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे तरह हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि यही होता है डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन, क्योंकि इसके ऊपर अगर इमेज बनेगा, इतना डिस्टेंस पर अगर इमेज बनेगा तो वो इमेज को क्लियरली विजुअलाइज करता है। समझने का बात है? तीसरा क्या अजम्पशन लिया था? कोई भी एंगल जो मेजर किया जाएगा वो हमेशा स्मॉल एंगल माना जाएगा, तो यहाँ पे हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हैं। और चौथा अजम्पशन क्या लिया था ना? जब भी हम एंगल का मेजरमेंट करेंगे हम हमेशा ऑब्जेक्ट को इमेज की तरफ शिफ्ट कर लेंगे, मतलब इमेज की पोजीशन पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन को शिफ्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद कंसीडर करेंगे। बताओ, यहाँ पे हमें इमेज कहाँ पर चाहिए? इमेज हमें इधर जाना चाहिए, क्योंकि इधर आएगा तब इधर इसको मैग्नीफाई करके दिखाएगा, इधर हमें नहीं चाहिए। तो इसका मतलब मेरे को ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के ऊपर नहीं रखना है, फोकस के पहले रखना है। समझ में आ रहा है? तो फोकस से पहले ऑब्जेक्ट को रखो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे फोकस से पहले ऑब्जेक्ट को रख दिया, यहाँ पे छोटा सा ऑब्जेक्ट,
ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्कोप में हम क्या देखते हैं, बड़ा ऑब्जेक्ट देखते हैं, यानी छोटा ऑब्जेक्ट देखते हैं, इससे छोटा सा सही जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये क्या है, ये तरह हो गया ए और ये तरह भी ऑब्जेक्ट, क्या समझ आ रहा है होते, ये तरह हो गया ए एंड बी, ये ऑब्जेक्ट में नाम दिया ए बी। अच्छा, इसका इमेज यहाँ पे बनेगा। मेरे को एक बात बता, बियॉन्ड द फोकस जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसका मैग्नीफाइड इमेज यहाँ पे बनता है, लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड होता है, क्योंकि ये तरह लेंस का क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, इधर तरह लेफ्ट साइड, इधर राइट साइड है, राइट साइड में हमेशा कौन सा इमेज बनता है, रियल इमेज, इन्वर्टेड भी बनता है। अच्छा, ये एक्चुअली किसके बीच में है भाई, यहाँ पे तरह 2f1 आएगा ना, फोकस एंड 2f1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो तरह इमेज कहाँ पे बनेगा, बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1 बनेगा एंड और मैग्नीफाइड बनता है, यस सर, और वही इमेज हमें चाहिए, तो यहाँ पे बना ले भाई, एक सेकंड, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे हम, अच्छा इमेज यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि तब जाके इसके थ्रू हम दिख सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को किधर रखा, फोकस से बियॉन्ड रखा, ताकि इमेज यहाँ पे बन पाए। अगर फोकस के बाद ले जाऊंगा यहाँ पे रखूंगा तो इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होगा, इमेज यहाँ पे आ जाएगा, बहुत छोटा जाएगा, समझ आ रहा है, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, तो बनाओ उसका इमेज बनाओ, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स क्या होगा, अगर किसी लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गिराता है तो होगा क्या ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस के थ्रू पास हो जाएगा, तो फोकस के थ्रू पास होते हुए ऐसे भाग जाएगा। क्या समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है, ऐसा भाग गया। अच्छा, इतना इंसिडेंट है, इतना रिफ्लेक्टेड है। अच्छा, अगर एक दूसरा लाइट में क्या करूँ, अगर एक दूसरा लाइट में ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करूँ, एक सेकेंड, अगर मैं एक दूसरा मतलब लाइट रे को क्या करूँ, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास कराऊँ, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास कराऊँ, तो क्या लाइट रे यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है कि नहीं, तो इमेज क्या पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। देख हमारे हिस्सा मतलब सिचुएशन के हिसाब, मतलब सिचुएशन के मुताबिक इमेज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है कि नहीं, और मैग्नीफाइड भी होना चाहिए, ये सर नो एक्चुअली होगा क्या, ये उसका मैग्नीफाइड इमेज बनेगा और उसका और एक मैग्नीफाइड इमेज ये बनेगा, तो बड़ा से मतलब जितना बड़ा हो रहा है उसका दुगना बड़ा और हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे तरह इमेज बनेगा, तो इमेज बना ले यहाँ पे, तो यहाँ पे तरह इमेज बन रहा है, ये तरह हो गया इमेज, समझ में आ रहा है नहीं, ये तरह हो गया इमेज, क्या यहाँ पे इमेज कुछ बन रहा है, तो मैग्नीफाइड बन रहा है, यस सर नो, यहाँ पे इमेज मैग्नीफाइड बन रहा है कि नहीं, ये हो गया ए प्राइम, ये तरह हो गया बी प्राइम। अब देख इसके लिए जो ऑब्जेक्ट लेंस के लिए जो मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट का है, यहाँ पे इमेज बना है, ये मैग्नीफाइड इमेज आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, सारा पैरामीटर को डिफाइन कर देंगे यहाँ पे, तो ऑप्टिकल लेंस, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट ये डिस्टेंस तरह क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, यू का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि इसको जो ऑब्जेक्टिव लेंस बना है ना, एलो, एलो का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ पे आई पीस यानी कि आई लेंस, समझ आएगा होते। अच्छा, ये तरह ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस। अच्छा, यहाँ पे तरह क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखना एक सेकंड, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तरह हो जाएगा वीओ, इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस वीओ हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैंने वीओ लिख रहा हूँ। क्या समझ आएगा होता है। अच्छा, इसका काम कंप्लीट हो गया, इसका इमेज यहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज आ गया, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण जो इमेज यहाँ पे बीच में बन रहा है, दोनों लेंस के बीच में बन रहा है, वही इमेज को आई लेंस के लिए क्या माना जाएगा, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्या समझेगा होते, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट का जो यहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है, यहाँ पे यही इमेज को हम क्या करेंगे ना, आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। तो आई लेंस क्या करेगा, उसका ये तो मैग्नीफाइड बन चुका है, ये उसका और मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा, ठीक है कि नहीं, देखेंगे भाई किधर बनाना चाहिए। अच्छा, इमेज जो बनेगा उसके लिए क्या कंडीशन, डी इमेज डिस्टेंस क्या होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन पर होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात क्या होना चाहिए, मैग्नीफाइड होना चाहिए। भाई कुछ बड़ा करने के लिए दिखने के लिए चाह रहा है, बड़ा चीज दिखने के लिए चाह रहा है कि नहीं, है तो ये छोटा, उसको बड़ा करके दिखना चाहता है, इसलिए तो मैग्नीफाइड चाहिए। मेरे को एक बात बता कि ये आई लेंस में ऐसा कौन सा पोजीशन होगा कि ये इमेज को रहना चाहिए, आई लेंस का ऐसा कौन सा पोजीशन पर ये इमेज को रहना चाहिए ताकि इसका मैग्नीफाइड इमेज बन पाए। अब तो उसको इमेज की तरह मत, अब ये तरह ऑब्जेक्ट हो चुका है, किसके लिए, आई लेंस के लिए। तो बता, अगर मैं ये ऑब्जेक्ट को, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट आई लेंस के लिए जो इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये इसको अगर मैं आई लेंस का फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखूं तो क्या हो जाएगा भाई, तो इस साइड में इसका मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। मेरे को एक बात बता भाई, अगर लेंस का ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखो तो उसका मैग्नीफाइड इमेज इधर बनता है ना, ये सब नो, तो मेरे को तो मैग्नीफाइड चाहिए। बंद हो गया, किसका, कैंसिल आउट करो, हो गया ना, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। अच्छा, हमें अगर मैं ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड चाहिए तो मेरे को किसके कौन सी पोजीशन पर रखना है ना, आई लेंस का, क्योंकि आई लेंस ये तरह ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इमेज जो बन रहा है और ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण ये तरह आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है।
तो इसको किसके बीच में रखना है ना, आई लेंस का ऑप्टिकल सेंटर O2 एंड इसका फोकल लेंथ कहीं पे भी आएगा, जो फोकस आएगा इनके बीच में रहना चाहिए, ठीक है। तो अब जाके उसका मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। अच्छा, तो कैसे बनाएंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका फोकस कहां पर आएगा? देख हम क्या करेंगे ना, आई लेंस को इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे ताकि ये जो इमेज बन रहा है, जो कि इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ये किसके बीच में आ जाएगा ना, उसका ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो ऑफकोर्स अगर इसका मतलब मैग्नीफाइड इमेज बनाना है तो 100% क्या होना चाहिए, तो ये जो इमेज है जिसको हम ऑब्जेक्ट मान रहे हैं आई लेंस के लिए, ये ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में उड़ना चाहिए। तो मान लें कि इसका जो फोकस है ये यहाँ पे कहीं पर है, ये तरह हो गया फोकस ऑफ आई लेंस Fe। तो अगर यहाँ से यहाँ तक मैंने Fe मान लिया तो यहाँ से यहाँ तक भी Fe आ जाएगा करेंगे। क्या समझ रहा है अभी तक? मेरे को क्या करना है, ये इमेज को उनके ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रखना है, तो अब जाके उसका मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। तो मैं अपने हिसाब से कंडीशन सेट कर लिया। कंडीशन कैसे सेट किया ना, लेंस मैंने एडजस्ट किया। भाई माइक्रोस्कोप में एडजस्ट करते हैं कि नहीं, इसका मतलब क्या है, ये इमेज को हम फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाते हैं। क्या समझ में आ रहा है? तो मैंने लेंस को एडजस्ट करते हुए ये जो इमेज बन रहा है, ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में मैंने रख दिया। तो अब क्या करेंगे, इसको ये ऑब्जेक्ट मानते हुए इसका इमेज बनाएगा। तो बना उसका इमेज। तो बता, अगर मैं किसी लाइट रे ऑब्जेक्ट से यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ग्राउंड होगा, क्या रिफ्रैक्शन के बाद फोकस के थ्रू पास हो जाएगा, ऐसे फोकस के थ्रू पास हो गया। क्या समझ में आएगा? तो यहाँ पे फोकस के थ्रू पास हो गया, ठीक है। तो ये तरह का इंसिडेंट, ये तरह का रिफ्लेक्टेड। अच्छा, और दूसरा, अगर किसी लाइट रे को मैं क्या करूँ ना, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करूँ तो उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वैसे भाग जाता है, ठीक है। तो होगा क्या ना, किसी दूसरा लाइट रे को अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास कर रहा हूँ आई लेंस के थ्रू, तो ये देख उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये से भाग जाएगा। क्या समझ में आ रहा है बातें? अब समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, ये तरह हो गया, ये तरह हो गया। और तो दिख रहा है, अच्छा यहाँ पे ये जो दो रिफ्लेक्टेड रे जा रहे हैं, ये तरह एक्चुअली आई तक जा रहे हैं, यहाँ की तरह आई होगा, यहाँ की तरह क्या होगा भाई, यहाँ की तरह ये आई होगा। क्या समझ में आ रहा है? यहाँ की तरह क्या होगा, तो इधर से दिख रहा है, ठीक है कि नहीं? तो बता, क्या यहाँ पे ये दोनों रे जाके कहीं इमेज बनाएंगे? नहीं तो बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे क्योंकि तो डाइवर्ज हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ठीक है कि नहीं? ये रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो क्या होगा, बन सकता है, यहाँ पे कुछ बन सकता है। तो बनाओ उसका मतलब थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड करो। तो अगर मैं पीछे की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ, अगर मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँ, अगर मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँ ताकि मेरे को इमेज दिख जाए कहाँ पे बन रहा है, तो थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। और यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे ये जो आ रहा है, ये भी थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड आके यहाँ पे मिल रहा है। क्या समझ आ रहा है? तो दोनों लाइट रे आके यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फाइनल इमेज यहाँ पे बनेगा। तो ये उसका फाइनली मैग्नीफाइड बनेगा। ये उसका तरह क्या बनेगा, फाइनल इमेज यहाँ पे तरह बनेगा। एक सेकंड, फाइनल इमेज तरह कहाँ पे बनेगा भाई, यहाँ पे बनेगा। देख यहाँ पे फाइनल इमेज बनेगा। क्या समझ आएगा बेटे? तो इसका नाम क्या दे देंगे, इसका नाम हम दे देंगे ए डबल प्राइम। ये तरह हो जाएगा तरह, क्या हो जाएगा तरह, ए डबल प्राइम, ए डबल प्राइम, ये तो हो गया बी डबल प्राइम। देख कितना छोटा था ये ऑब्जेक्टिव लेंस, उसको और थोड़ा बड़ा कर दिया और इसको ऑब्जेक्ट मानते हुए आई लेंस उसको और मैग्नीफाई कर दिया और वही मैग्नीफाइड चीज दिख रहा है यहाँ। क्या समझ में आ रहा है? तो ये होता है, क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब ये समझ में आ गया ना बात है। अब हम क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, ये ऑब्जेक्ट का एक मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा, ठीक है कि नहीं, और इसको ऑब्जेक्ट मानते हुए आई लेंस उसका और मैग्नीफाइड वर्जन इमेज बनाएगा, बस इसको क्यों दिखना है, ठीक है कि नहीं। और ये मैग्नीफाइड इमेज तब बन पाएगा ना कि अगर मैं आई लेंस को ऐसे एडजस्ट करूं ताकि ये जो इमेज जिसको हम आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, ये जो इमेज है ये उसका आई लेंस का ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में आ जाए, तो अभी तो इस सामने मिरर के मतलब लेंस के सामने यहाँ पे इमेज बनेगा, वर्चुअल डायरेक्ट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे बन रहा है कि नहीं? अच्छा, हम क्या करेंगे अभी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाकी सारे कौन सा चीज कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करो, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा ना, एम तरह हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, एम होता है तरह बीटा बटे अल्फा, ठीक है कि नहीं। एम क्या होता है, बीटा बटे अल्फा। बीटा क्या होता है, एंगल ऑफ, तरह बीटा क्या होता है, तरह बीटा होता है तरह एंगल मेड बाय इमेज विच ऑप्टिकल सेंटर को, अल्फा क्या है, एंगल मेड ऑफ ऑब्जेक्ट विच ऑप्टिकल सेंटर, मतलब ऑब्जेक्ट के कारण जो ऑप्टिकल सेंटर पर इमेज बन मतलब उसका एंगल बन रहा है उसको हम बोलेंगे अल्फा, और इमेज के कारण जो ऑप्टिकल सेंटर के अबाउट जो एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे बीटा। और ये दोनों अगर हम ले लेंगे तो हमारा काम आ जाएगा सारी चीजें। अच्छा, ये दोनों को स्मॉल एंगल मानेंगे क्योंकि एज पर हमारा एज्यूशंस, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एम इक्वल टू tan बीटा बटे tan अल्फा। क्या लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, एज पर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो बताओ मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे अल्फा क्या होगा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ,
अल्फा किसको मिलेंगे, अल्फा एंड क्या होगा, एंड बीटा क्या होगा, बता अल्फा क्या होगा, बीटा होगा। मेरे को एक बात बता, ये तेरा इमेज बन रहा है ना, ये तेरा इमेज है कि नहीं, अब बता ये तेरा इमेज है, ठीक है कि नहीं। अच्छा एक सेकंड थोड़ा सा यहाँ पे जो ये इमेज थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, इस इमेज को थोड़ा सा सीधा करो। एक सेकंड थोड़ा सा ये इमेज को थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, इसको थोड़ा सा सीधा करो। एक सेकंड इसको हटाना थोड़ा, इसको थोड़ा सा सीधा करो। एक सेकंड सीधा बना रहा है ताकि क्लियर दिख जाए। यहाँ पे समझ आएगा ना भाई, इमेज को मैं थोड़ा सा सीधा बना रहा हूँ प्रॉपर मेजरमेंट के साथ, ताकि क्रिस्टल क्लियर विजुअल आ जाए, ठीक है। यहाँ पे ये तरह ये हो गया, और यहाँ पे हम इमेज को बना देंगे, यहाँ पे इमेज आ जाएगा, यहाँ पे इमेज तो अब परफेक्टली बन रहा है ये, अब परफेक्टली बन रहा है ना, तो ये हो जाएगा ए प्राइम, यहाँ पे ये तरह हो जाएगा बी डबल प्राइम, क्योंकि ये तरह मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, समझ आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा सीधा बनाऊंगा। अच्छा यहाँ पे ये तरह इमेज है, तो इमेज से ऑप्टिकल सेंटर से जो एंगल बन रहा होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बीटा। तो यहाँ भी ये एंगल तरह हो जाएगा बीटा। कौन सा एंगल हो जाएगा बेटा, ये वाला एंगल तरह हो जाएगा बेटा। देख ये जो इमेज है, इमेज का टॉप पोर्शन से ये जो लाइट रेज आ रहा है, ये जो डॉटेड लाइट रेज आ रहा है, ये ऑप्टिकल सेंटर के जो पास हो रही है, बीटा एंगल बना रहा है, ये तरह हो जाएगा बेटा। अच्छा दूसरा हम क्या करेंगे, अल्फा कैलकुलेट करेंगे, अल्फा एंगल जो कि ऑब्जेक्ट से होगा। और जब भी हम एंगल को कैलकुलेट करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ तक शिफ्ट मानेंगे, इमेज तक शिफ्ट मानेंगे। तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है इसको शिफ्ट करते हुए यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है कि नहीं। अच्छा समझ में आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करते हुए यहाँ तक लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट तक, यहाँ तक। यहाँ पे ये तरह ऑब्जेक्ट इमेज का पोजीशन है कि नहीं, वहाँ पे तरह ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, क्योंकि ये तो अजम्पशन है। यहाँ पे तरह ये ऑब्जेक्ट को मान लिया हमने, रेड कलर का मैंने मान लिया, क्या सुनता है, ये क्या है तरह, यहाँ पे ये तरह नाम देते, ये तरह क्या हो जाएगा भाई, एक सेकंड, ये तरह ए डबल प्राइम, इसको तो नाम देते सी, इसको तो नाम देते सी, क्या समझ आएगा होता है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट है, ये तरह ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने शिफ्ट कर लिया। अब मैं एंगल डिफाइन करूंगा, तो ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट से अगर मैं लाइन को ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करूँ तो जितना एंगल बन रहा होगा वो तरह हो जाएगा अल्फा, ठीक है। तो एक लाइट मतलब एक लाइन को वहाँ पे खींचो, तो अगर मैं एक लाइन को यहाँ पे खींच रहा हूँ, देखना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन को खींच रहा हूँ, एक सेकेंड, अगर मैं एक लाइन को यहाँ पे खींच रहा हूँ, तो ये ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जितना एंगल बना रहा है इसको मैं क्या नाम दूंगा, अल्फा दूंगा। ये क्या हो जाएगा तेरा, ये क्या हो जाएगा तेरा बता, अल्फा, ये तरह हो जाएगा अल्फा, ये तरह क्या हो जाएगा अल्फा। तेरा बीटा डिफाइन हो चुका है, अल्फा भी डिफाइन हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, tan बीटा tan अल्फा कैलकुलेट करेंगे भाई, परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करो, कैलकुलेट करो, बस बात खत्म। तब बता tan बीटा क्या होगा, अगर मैं ट्रायंगल कंसीडर करूं, देख अगर मैं ट्रायंगल कंसीडर फॉर ट्रायंगल ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम कोट को, ये ट्रायंगल में ये एंगल बीटा बन रहा है, तो ये क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, तो यहाँ पे tan बीटा कितना होगा बता, tan बीटा हो जाएगा तेरा परपेंडिकुलर ओपन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ये तेरा परपेंडिकुलर है, मतलब ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम बटे बेस, ये क्या है तेरा बेस, क्या है तेरा, ये तेरा ए डबल प्राइम O2 बटे क्या हो जाएगा ए डबल प्राइम O2, ये तेरा इक्वेशन 1 आ गया, समझ आएगा बते। अच्छा दूसरा क्या है भाई, दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ए डबल प्राइम सी, ए डबल प्राइम, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ए डबल प्राइम सी एंड O2, और ट्रायंगल ए डबल प्राइम सी एंड O2, tan अल्फा कितना हो जाएगा तेरा, tan अल्फा देगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है तेरा ए डबल प्राइम सी ना, ए डबल प्राइम सी बटे बेस कितना है तेरा ए डबल प्राइम O2, ये क्या हो जाएगा तेरा ए डबल प्राइम O2, क्या समझ में आएगा बात है। अच्छा ये जो ए डबल प्राइम सी है, यहाँ पे जो ए डबल प्राइम सी है उसका लेंथ क्या ऑब्जेक्ट का लेंथ के साथ बराबर है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना ए डबल प्राइम क्या है तेरा सी, तो मैं लिख सकता हूँ तेरा किसके साथ बराबर है, ए भी लिख सकता हूँ। अब ये सर तो वो वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दे, क्या हो जाएगा तेरा यहाँ पे देखना, तो ये तरह हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू ए डबल प्राइम सी को मैं क्या लिख सकता हूँ ए बी बटे ए डबल प्राइम O2, ये आ गया तेरा इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू को लेके मैग्निफिकेशन जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है, ये तरह क्या है एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसको बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन, और इसका नाम है मैग्नीफाइंग पावर, ये तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा m का वैल्यू पुट करो, m इक्वल टू क्या हो जाएगा तेरा tan बीटा बटे tan अल्फा, तो बीटा का वैल्यू कितना है बता, बीटा वैल्यू है ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम बटे ए डबल प्राइम O2 डिवाइडेड बाय tan अल्फा का वैल्यू कितना है
ए बी बटे ए डबल प्राइम O2। तो यहाँ पे देखो कौन सा चीज कैंसिल हो रहा है, तो क्या यहाँ पे ए डबल प्राइम O2 ए डबल प्राइम O2 ये दोनों कैंसिल हो रहा है, तो बच रहा कितना है, ये बी ये तरह हो जाएगा ए बी बटे ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम आ गया, ठीक है। अच्छा ए बी बटे ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम आ गया। अच्छा मेरे को एक बात बता, यहाँ पे ए बी क्या है, अच्छा ए बी क्या हो गया तेरा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम क्या हो गया तेरा, हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करूँ, कॉमन सेंस क्या करूँ ना, दोनों ऊपर नीचे मैं ए प्राइम बी प्राइम से मल्टीप्लाई कर दूँ और डिवाइड कर दूँ, ठीक है। डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग, क्यों डिवाइड कर रहा हूँ तेरे को पता चलेगा, बाय डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग, बाय डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय ए प्राइम बी प्राइम। हमें ए प्राइम बी प्राइम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, तो होगा क्या, ये तेरा मैग्निफिकेशन जो बनेगा कितना हो जाएगा तेरा ना, था यही था ए बी बटे ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम था। मैं ऊपर नीचे क्या करूंगा ना, मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा ए प्राइम बी प्राइम के साथ और डिवाइड भी कर दूंगा ए प्राइम बी प्राइम के साथ। ये सर कर सकता हूँ। अच्छा अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तेरे को, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, एक सेकेंड, अगर मैं तेरे को यहाँ पे बताऊँ, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, अगर मैं तेरे को यहाँ पे बताऊँ, एक सेकेंड हो गया, ए प्राइम बी प्राइम से ए प्राइम बी प्राइम ए प्राइम बी प्राइम से अगर मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर दूँ, ऊपर नीचे मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा डिवाइड कर दो, ये क्या हो जाएगा जरा बता, अगर मैं यहाँ पे इसको, अच्छा यहाँ पे ए बी, एक सेकेंड, अबे ये तो नीचे आएगा ना, एक सेकेंड, ये तो नीचे आएगा ना, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया ना, तो ये कितना हो जाएगा इनटू इसका और ये उल्टा है, ये ए प्राइम बी प्राइम बटे ए बी आ जाएगा ना, समझ में आ रहा है नहीं, ये कितना आएगा भाई, इसको थोड़ा सा कैंसिल, यहाँ पे देख मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिख देता हूँ, देख यहाँ पे क्या हो जाएगा तेरा ना, ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम बटे ए डबल प्राइम O2 ना, और इनटू ये ऊपर उठ जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए डबल प्राइम O2 बटे ए बी आ जाएगा तेरा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो ये दोनों कॉम्पिटिटिव होने के ये दोनों पहुंच रहा है कि नहीं, तो मैं उल्टा कर देता सर, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया यहाँ पे, बैठ छोड़ो। तो ये कितना आ गया तेरा ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम बटे ये आ गया, क्या समझ आएगा बात, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ये तरह क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा भाई तेरा यहाँ पे ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम ए, क्या समझ आएगा बात है। अच्छा अब मैं क्या करूँ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर समझ में आ गया ना, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे भाई, देख यहाँ पे क्या करेंगे ना, इसको ऐसे लिख दो ए डबल प्राइम, एक सेकेंड, इसको ऐसे लिख दो ए डबल प्राइम और बी डबल प्राइम बटे ए प्राइम बी प्राइम इंटू ए प्राइम बी प्राइम बटे ए बी, ठीक है। तो मेरे को एक बात बता, ए प्राइम बी प्राइम बटे ए बी, तो ये क्या है देख, तू देख ए बी तरह ये और ए प्राइम बी प्राइम तरह इमेज है, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण जो इमेज बन रहा था ए प्राइम बी प्राइम था, तो हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही तो तरह होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वही मैग्निफिकेशन को कैलकुलेशन करने के लिए मैं क्या कर रहा था, ए प्राइम बी प्राइम से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा था, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा तेरा मैग्निफिकेशन, ये तरह क्या हो जाएगा मैग्निफिकेशन होगा कि नहीं, ये तरह क्या हो जाएगा मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस, एमओ लिख दिया। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ए प्राइम बी प्राइम को क्या माना था भाई, ऑब्जेक्ट बना था, किसके लिए, आई लेंस के लिए, तो उसका इमेज ए प्राइम बी डबल प्राइम बी प्राइम डबल प्राइम बना था, तो ये तरह इमेज डिस्टेंस इमेज हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ये भी मैग्निफिकेशन है किसका, आई लेंस का, समझ में आ रहा है। तो ये तरह किसका आ गया तेरा, ये तरह आई लेंस का आ गया तेरा, ये तरह आई लेंस का, ये तरह आई लेंस का मैग्निफिकेशन, ये तरह किसका मैग्निफिकेशन है, आई लेंस का मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, समझ में आ रहा है। तो देख ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम ए प्राइम बी प्राइम, देख ए डबल प्राइम बी प्राइम, ये तरह हाइट ऑफ द इमेज, और ए प्राइम बी प्राइम इतना क्या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये इमेज को तो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट माना था ना, तो इसका ये ऑब्जेक्ट हाइट हो गया, तो ये क्या हो रहा है मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये क्या है मैग्निफिकेशन है। तो क्या मैं नेट मैग्निफिकेशन क्या है, इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा तेरा ना, मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या आ गया मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बताओ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम कैलकुलेट करेंगे भाई, अभी क्या करेंगे भाई, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है बता, क्या मैग्निफिकेशन क्या होता है, V बटे U होता है ना लेंस के लिए,
v बटे u होता है कि लेंस के लिए v बटे u होता है, तो v देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे जरा ऑब्जेक्ट v क्या होता है, जरा v होता है इमेज डिस्टेंस, v कितना है यहाँ पे जरा देख, v तरह यहाँ पे कितना है भाई, v तरह यहाँ पे कितना है देख, यहाँ पे तरह जो v o है, v के बदले में क्या लिखूंगा v o। अबे समझ में आ रहा है, मैं यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा हूँ मेरे को बता, मैं यहाँ पे मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करूंगा, मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस कैलकुलेट करूंगा, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तरह क्या है भाई, ये तरह मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, समझ में आएगी नहीं, और ये तरह क्या है मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, क्या समझाएगा होता है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, ठीक है। और मैं कैलकुलेट करूँ, चलो मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है भाई, लेंस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था ना सर, v बटे q, यही था कि नहीं, क्रॉस आता है। अच्छा v यहाँ पे बता, v मतलब क्या है, हम ऑब्जेक्ट लेंस के लिए मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करें तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, v कहाँ पे बना है, यहाँ पे v हो, तो v हो को मैं लिखूंगा यहाँ पे, v के बदले लिखूंगा v हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेंस के लिए जो इमेज बन रहा है v हो, बटे u कितना है भाई, u तो है इधर है u नॉट, ये तरह हो गया u नॉट, ऑब्जेक्ट लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u नॉट लिखूंगा। अच्छा साइन कन्वेंशन लूंगा, लेफ्ट साइड में आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो ये तरह क्या हो जाएगा नेगेटिव, समझाएगा होता है। अच्छा ये हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और क्या किसका कैलकुलेट करें, मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। मेरे को एक बात बता, क्या यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज, ये तो ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट इमेज था, और इसको आई लेंस ने ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करके इसका और एक मैग्नीफाइड इमेज यहाँ पे बना दिया, तो ये जो इमेज बन रहा है मैग्नीफाइड इमेज, क्या ये आई लेंस के बिल्कुल सामने है, और ये कितना डिस्टेंस पर बनना चाहिए, ये तरह डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन यानी कि 25 सेंटीमीटर पर दूरी पर बनना चाहिए, ठीक है कि नहीं। मतलब यहाँ पे ये जो आई लेंस के कारण यहाँ पे जो इमेज बन रहा है, यहाँ पे ये जो तरह इमेज, ये तरह इमेज डिस्टेंस होगा कि नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक DE, ये किसके बराबर होगा, d के बराबर होगा, यहाँ पे DE तरह d के बराबर होना चाहिए। मतलब इमेज फॉर्म, इमेज डिस्टेंस फॉर्म जो आई लेंस मोस्ट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन, भाई उतना डिस्टेंस पर इमेज बनना चाहिए, मतलब यहाँ पे इमेज फॉर्म है द आई लेंस मोस्ट बी इक्वल टू d, समझ आएगा। अच्छा मैं को एक बात बता, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दूर बन रहा है और मैग्नीफाइड भी बन रहा है, क्या इस टाइप का सिनेरियो अबे चल रहा है ना, ठीक है, क्या इस टाइप का सिनेरियो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा था, सिंपल माइक्रोस्कोप में तो यही था, ठीक है कि नहीं, ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज बन रहा था, कहाँ तक बन रहा था भाई, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन पर बन रहा था, और वहां पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या डिराइव किया था भाई, 1 प्लस d बटे f, और वहां पे वही सेम कंडीशन में यहाँ पे लागू हो रहा है, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे और दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वही मैग्नीफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे जो आई लेंस के लिए इमेज बन रहा है ये बिल्कुल किसके मतलब तरह बन रहा है, बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बन रहा है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन यहाँ पे लागू हो जाएगा, समझ में आ रहा है। सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइड इमेज बन रहा था, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन पर बन रहा था, मतलब 25 सेंटीमीटर पर बन रहा था, तो मैग्निफिकेशन कितना कैलकुलेट किया था, तो मैग्निफिकेशन तो यही कैलकुलेट किया था 1 प्लस d बटे f, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे सेम कंडीशन यहाँ पे लागू हो रहा है, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे सेम कंडीशन लागू हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होगा आई लेंस का बिल्कुल ये फॉर्मूला से सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस क्या हो जाएगा 1 प्लस d बटे यहाँ पे फोकल लेंथ किसका आएगा, आई लेंस का आएगा, इसे क्या हो जाएगा, क्या समझ में आएगा वजह। और क्या करेंगे, ये दोनों को लेकर पुट करेंगे, ये दोनों को लेकर कहाँ पे पुट करेंगे, पुट कर देंगे भाई, पुट करो ये दोनों को लेकर, ये तरह हो गया माइनस v नॉट बटे u नॉट, बता माइनस v नॉट बटे u नॉट आ जाएगा, तरह मैग्निफिकेशन क्या आएगा तेरा ना माइनस v नॉट बटे u नॉट इनटू ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस, ये आ गया। अच्छा आई लेंस के लिए 1 प्लस v बटे f, तो दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्या समझ में आएगा बच्चे, दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्या समझ में आएगा बच्चे, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बता, यहाँ पे मैग्निफिकेशन तरह नेगेटिव आ रहा है ना, मतलब कौन सा इमेज बन रहा होगा, इन्वर्टेड, ठीक है कि, और मैग्नीफाइड इमेज तो उल्टा बन रहा था, तो ये भी पता चल रहा है सही से। अच्छा यहाँ पे और एक चीज हम कैलकुलेट करते हैं क्या ना, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब, लेंथ LUNGTH, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप को L से डिनोट करते हैं। अच्छा लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप क्या है, अच्छा माइक्रोस्कोप में दो इंपोर्टेंट पार्ट है, एक है छोटा सा लेंस, एक है बड़ा सा लेंस, तो माइक्रोस्कोप का लेंथ बोले तो दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस कितना है वो कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सा चीज है। देखो
मेरे को एक बात बता, यहाँ पे माइक्रोस्कोप का लेंस का मतलब होता है दोनों लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट लेंस एंड आई लेंस के बीच में लेंस कितना है, बता लेंस कितना होगा। देख यहाँ से यहाँ तक ये तेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, VO है कि नहीं। यहाँ से मेरे को एक बात बता, यहाँ पे तेरा ये तरह क्या है, यहाँ पे ये लेंस है, यहाँ पे जो इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट लेंस के कारण यहाँ पे जो इमेज बन रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, VO है। और ये जो इमेज बन रहा है ये आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे तेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तरह क्या हो जाएगा तेरा ना UE हो जाएगा। क्या समझना है होता है, ये क्या हो जाएगा UE। तो लेंस टोटल लेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक VO प्लस UE, VO प्लस UE, तो दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस आ गया। यस सर, अगर समझना है तो क्या आ गया तेरा लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप क्या आ गया, VO प्लस UE, VO प्लस UE। तो लेंथ क्या हो गया तेरा VO प्लस UE। क्या समझना है होता है, इधर लेंस सही है। क्या समझना है होता है, सही है कि नहीं, क्या यही रिलेशन निकाला है वहाँ पे। ठीक, अब ये तुम्हारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बात खत्म होता है। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, कौन सा क्वेश्चन भाई, तुम लोगों ने पूछना भी चाहिए था कि छोटा सा लेंस क्यों लेते हैं वहाँ, समझ में आ रहा है, छोटा सा लेंस क्यों लेते हैं, व्हाई वी टेक द ऑब्जेक्टिव लेंस इज स्मॉल, ताकि हमारा फील्ड रिव्यू बढ़ जाए। क्योंकि हम छोटा सा चीज जो दिख रहे हैं उसका सारे पार्ट हमें दिखाई देना चाहिए, समझ में आ रहा होता है, सारे पार्ट। अगर हम बड़ा सा लेंस लगे क्या होगा, उसका जो इमेज बनेगा मैग्नीफाइड बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड बन जाएगा, समझ में आ रहा होता है, और वो पूरा कंप्लीट पार्ट हमें दिखाई देगी, छोटा सा पार्ट दिखा देगा बस। ठीक है कि नहीं। मान लो अगर मैं छोटा सा लेंस लूंगा तो उसका जो मैग्नीफाइड इमेज बनेगा छोटा सा, और उसको मैग्नीफाइड करके पूरा फील्ड व्यू तक लगाएगा। मान लो यहाँ पे तेरा एक बैक्टीरिया बड़ा हुआ है, तो ये बैक्टीरिया को अगर तो छोटा सा लेंस लेगा तो तेरा फील्ड व्यू यहाँ पे बढ़ जाएगा, सुनना रहोगे, मतलब बैक्टीरिया का हर तरफ तेरे को तो दिखने को तेरे को माइक्रोस्कोप में मिल जाएगा मैग्नीफाइड वर्जन। लेकिन अगर इसको तो बड़ा लगा तेरा फील्ड व्यू कम हो जाएगा, मतलब बैक्टीरिया का तो मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा, सिर्फ उसका टेल दिखाई देगा, वो खुद दिखाई देगा। क्या समझ में आ रहा है। तो इसलिए क्या होगा, फील्ड व्यू को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसको छोटा रखता है। अच्छा आई लेंस को क्यों बड़ा रखते हैं, ताकि हम मैग्नीफाइड इमेज बना पाए, समझ में आएगा। तो ये था बात है। और नेक्स्ट है टेलीस्कोप, ये बात हो गया, फिर उसके बाद क्या समझ में आएगा बात है, पॉज करना थोड़ा सा।